नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में। पीजीटी और टीजीटी अर्थात व्याख्याता और शिक्षक की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और उसके लिए सिलेबस के आधार पर आपके लिए एजुकेशनल मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए। फिर बेल आइकन दिखेगा, उससे दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री रहेगा। तो देख सकते हैं कि सिलेबस पीजीटी टीजीटी में बहुत सारा पोर्शन बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज को छोड़कर। तो हम इसमें जो सिलेबस है उसको लेकर चलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक है करिकुलम। तो देख लीजिए यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी के लिए पार्ट 3 के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल वगैरह वगैरह है, और पार्ट 3 में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी। पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए भी वीडियो आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या चाहिए आपको, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब सिलेबस का पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है। पिछले वीडियो में बताया गया है पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या है। ये पार्ट 3 है सिलेबस का, पीजीटी और टीजीटी दोनों का। तो यहाँ देखेंगे कि पार्ट 3 के अंतर्गत यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के अंतर्गत सबसे पहले क्या है, नॉलेज ऑफ एनईपी 2020। उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या है, इस बड़े हेडिंग के अंतर्गत ये दो छोटे हेडिंग हैं, पेडागॉजिकल कॉन्सर्न, और उस छोटे हेडिंग के अंतर्गत और छोटे छोटे हेडिंग हैं। जैसे कि पहला है करिकुलम। पहला क्या है, करिकुलम। तो इस करिकुलम के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। करिकुलम के अंतर्गत मीनिंग, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेस। तो आज जितना भी है उतना देखते हैं, कुछ रह जाएगा तो अगले वीडियो में फिर से उसको देख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो करिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। पाठ्यचर्या कहा जाता है करिकुलम को हिंदी में। इसकी परिभाषा, महत्व क्या है, इसको समझिए। पाठ्यचर्या या करिकुलम क्या है, अर्थ, परिभाषा और महत्व क्या है, किसके संबंध में? स्कूल शिक्षा, कक्षा 6 से 8, 9 से 12, इनके संबंध में इस पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या है, तथा पाठ्यचर्या की उपयोगिता एवं महत्व क्या है। तो चलिए बहुत ही आसान एवं सरल शब्दों में पाठ्यचर्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए तो इसको समझने में आसानी होगी। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, तथा चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। इसी प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पूरा एक वाक्य बन गया है डिटेल में। पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। करिकुलम पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन शब्द करी से हुई है, जिसका अर्थ है रन। इस संदर्भ में पाठ्यचर्या का अर्थ किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना होता है। तो मूलतः ये लैटिन शब्द करीर से हुई है, जिसका अर्थ है रन, किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना। लेकिन हम जिस संबंध में पाठ्यचर्या को पढ़ रहे हैं वहाँ पर इसका अर्थ है पढ़ने या पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पाठ्यचर्या की परिभाषा। पाठ्यचर्या के बारे में कहा जाए तो विद्यालय के अंदर होने वाले सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। इस बात को अच्छे समझिए कि पाठ्यचर्या जो है वो सिर्फ पुस्तक के माध्यम से अर्जित ज्ञान नहीं है, बल्कि विद्यालय के अंदर होने वाले सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। इन सभी प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों परस्पर सम्मिलित होते हैं। वो खेल के मैदान पे खेल भी हो सकता है, बाल सभा में उनके द्वारा चुटकुला, गीत, कहानी बताया जाना भी पाठ्यचर्या है। उन्हें शनिवार या किसी एक दिन पे कोई कार्य देना, गार्डन की सफाई वगैरह, ये सब भी पाठ्यचर्या का हिस्सा ही है। जो भी
विद्यालय में कार्य किया जाता है वो सब पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है। तो ये होता है पाठ्यचर्या, और पाठ्यक्रम वही होता है जो पुस्तक में दिया जाता है। दोनों में यही अंतर है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में। पाठ्यचर्या में सब कुछ आ जाता है, पाठ्यक्रम भी पाठ्यचर्या में आ जाता है। और पाठ्यक्रम सिर्फ पुस्तक में जो दिया होता है क्या क्या पढ़ना है लिख के, वही होता है। पाठ्यचर्या सब कुछ होता है जो विद्यालय में बच्चा करता है, जिसमें शिक्षक और बच्चे दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे जब कोई बालक विद्यालय में आता है तो उसके द्वारा उसके साथ होने वाली सभी प्रक्रिया, पठन पाठन, खेलकूद, हस्तकला, संगीत, सफाई, प्रार्थना, मध्याह्न भोजन इत्यादि सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, पाठ्यचर्या में सब कुछ वह चीज़ें जो विद्यालय में बच्चा करता है सभी पाठ्यचर्या है, वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीखता है। चाहे वो अपने सहपाठियों के साथ जो भी बातचीत करता है, खेल खेलता है, वो सभी पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है। सिर्फ पठन पाठन की प्रक्रिया ही नहीं, अपितु उन सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है जो शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित हैं। शिक्षा, बच्चा कुछ ना कुछ विद्यालय में सीखता ही है, सहपाठियों के साथ भी वो बातचीत करके कुछ ना कुछ सीखता है, उनके साथ खेल कूद करके भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। ये सब कुछ पाठ्यचर्या का हिस्सा है। विद्यालय में बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, चाहे वो पुस्तक से हो, चाहे वो सहपाठियों से है, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो कुछ ना कुछ सीखता है। वो सब पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है। विद्वानों द्वारा पाठ्यचर्या का दिया गया परिभाषा निम्न प्रकार है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बकायदा अपने हिसाब से उन इसका परिभाषा दिया हुआ है। तो कनिंघम के अनुसार तो ऐसे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, परिभाषा दे दिया रहेगा, ऑप्शन में वैज्ञानिक का नाम रहेगा, ये किन के द्वारा दिया गया परिभाषा है। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या यंत्र साधन है जो कलाकार शिक्षक के हाथों में अपनी सामग्री छात्र को अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है। पाठ्यचर्या यंत्र है जो कलाकार के हाथों में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है। यहाँ पे कलाकार शिक्षक को कहा गया है, सामग्री छात्र को कहा गया है, और आदर्शों का मतलब उद्देश्यों से है। तो ये है कनिंघम के अनुसार। फ्रोबेल भी एक वैज्ञानिक हैं फेमस, उनके अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति की समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। सभी कुछ बच्चा अपने अनुभव से भी कुछ ना कुछ सीखता है। छोटे बच्चों का आपस में झगड़ा भी होता है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखता है। सभी कुछ पाठ्यचर्या का ही हिस्सा है। तो पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए, फ्रोबेल के अनुसार। इसको याद रखें, किसका कथन है? फ्रोबेल के अनुसार। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा आयोग है, तो पाठ्यचर्या का अभिप्राय विद्यालय में पारस्परिक विधि से पढ़ाए जाने वाले केवल शैक्षिक विषयों से ही नहीं, अपितु इसमें अनुभव की बात समग्रता शामिल है जो बालक को विद्यालय में प्राप्त होता है। सीधा सीधा बालक को विद्यालय में जो भी ज्ञान जिस भी तरह से प्राप्त होता है, सब कुछ पाठ्यचर्या में आ जाता है। जो भी विद्यालय में क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटी होती है, वो सब पाठ्यचर्या का हिस्सा है। पुस्तक से पढ़ा हुआ, खेल कूद के मैदान में सीखा हुआ, आपस में सहपाठियों द्वारा अर्जित ज्ञान, ये सब कुछ पाठ्यचर्या का हिस्सा है। पाठ्यचर्या की आवश्यकता, करिकुलम या पाठ्यचर्या का संबंध सीखने वाले से होता है। इसका मतलब पाठ्यचर्या का संबंध सिखाने वाले से ही होता है। यह दोनों सीखने वाले और सिखाने वाले को जोड़ने वाले एक कड़ी है। पाठ्यचर्या की सहायता से एक शिक्षक यह पता लगाता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, किन क्रियाओं में भाग लेना है। इन सब जानकारी के लिए छात्र और अध्यापक दोनों के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। पाठ्यचर्या की उपयोगिता और महत्व। पाठ्यचर्या की उपयोगिता और महत्व, जो आवश्यक है वह उपयोगी होगा और उसका महत्व होगा, यही बात पाठ्यचर्या के लिए सत्य है। जो आवश्यक है वह उपयोगी होगा और उसका महत्व होगा, जो आवश्यक है, और यही बात पाठ्यचर्या के लिए सत्य है। शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या का महत्व। पाठ्यचर्या की सहायता से शिक्षा को अपने शिक्षण कार्य के स्वरूप को निर्धारित करने, शिक्षण कार्य को संचालन करने तथा छात्रों की उपलब्धियों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है।
पाठ्यचर्या की मदद से शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का चयन करने में तथा छात्रों को उचित प्रकार से शिक्षित करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक के लिए भी पाठ्यचर्या महत्व है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ये आपको प्रश्न विभिन्न तरीक़ों से फ्रेम करके बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन इसका सार समझ जाएंगे क्या लिखा है तो उन सब का उत्तर आप दे पाएंगे। ये जो है पेडागोजी के अंतर्गत ही है करिकुलम। ये आप D.Ed B.Ed का अध्ययन करते वक्त ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। प्रश्न निर्धारित नहीं होता कि हमेशा एक ही तरीके से फ्रेम हो, अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, लेकिन उसका जो सार होता है वही होता है। तो इन चीज़ों को समझें। शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या का महत्व समझ गए। आगे है शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या का महत्व। शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी को पाठ्यचर्या की मदद से शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलती है। पाठ्यचर्या की मदद से छात्र यह जानने में सफल होते हैं कि मुख्य विषयों में कितना तथ्य पढ़ना है तथा उन तथ्यों को कितने समय में पढ़ना है। अर्थात पाठ्यचर्या के आधार पर शिक्षार्थी अपनी अध्ययन योजना बनाते हैं तथा इस पर चलकर वे सफलता की प्राप्ति करते हैं। यह है शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या का महत्व। पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। शिक्षा के किस स्तर पर किन पाठ्य विषयों को पढ़ाना, किन क्रियाओं को सीखना, पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। शिक्षा के किस स्तर पर किन पाठ्य विषयों को पढ़ाना है, किन क्रियाओं को सिखाना है और किन अनुभवों को देना है, यह सारी बातें पाठ्यचर्या में स्पष्ट रूप से दी जाती हैं। विद्यालय जीवन के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पाठ्यचर्या में मिलती है। पाठ्यचर्या के उपलब्ध हो जाने से आवश्यक एवं वांछनीय पाठ्य सामग्री को पुस्तक की रचना के समय ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यचर्या विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को ही सही दिशा बोध कराती है। मूल्यांकन पाठ्यचर्या के आधार पर ही किया जाता है। तो देखिए ये सब पॉइंट हैं, बुलेट पॉइंट हैं, जो कि आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हैं। इन चीज़ों को समझेंगे तो उन प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पेडागोजी आसान लगेगा। तो ये रहा अभी तक पाठ्यचर्या के बारे में जितना भी पढ़ा है, और ये उस बड़े से टॉपिक के अंदर के टॉपिक है एक। तो वो और प्रश्न कितना पूछा जाएगा, 20 प्रश्न ही पूछा जाएगा, और ये उस बड़े से टॉपिक के अंदर के टॉपिक का एक हिस्सा है। तो समझ लीजिए आपको कितना पढ़ना है। पेडागोजी में बहुत बड़ा सिलेबस रहेगा, तो देख लीजिए अब जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये बहुत ही बड़ा है, और प्रश्न आएंगे सिर्फ 20 पेडागोजी से। बाकी अन्य भी हैं, हिंदी इंग्लिश न्यूमेरिकल वहाँ से भी आएंगे, और सब्जेक्ट नॉलेज से सबसे अधिक आएंगे। तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी फ्री में मिलती रहे आपको। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।